मुझे ये बताइए कि आपने खारजा अमूर कमेटी में अरशद शरीफ का जो मामला है, उनका मर्डर हुआ, बड़ा अफसोसनाक, उसको भी छेड़ने की कोशिश की, कितने कामयाब हुए? ये देखिए जी, जब एक दिन हमारी सुबह मीटिंग थी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की, वो थी भी चूंकि हमें जब असेंबली में हमें एक कमेटी रूम नहीं मिलता तो हम फॉरेन ऑफिस में बुला लेते। तो वो थी भी फॉरेन ऑफिस में। उसी रात को फिर अरशद शरीफ का मर्डर भी हुआ था। उसी वक्त वो कीनियन एम्बेसडर जो थी वो भी फॉरेन ऑफिस में उसको बुलाया था, वहाँ पर मौजूद थी। तो हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि आप फॉरेन ऑफिस पे आप हमें ब्रीफ करें। तो जो बोले बेते थोड़ा बहुत उनको उस वक्त पता था वो उन्होंने उस वक्त बताया हमें। और फिर उसके बाद चूंकि एक सोमो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर एक JIT बनी। वक्तन फवक्तन हम वो रिमाइंडर देते रहते थे इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि वो अब आप हमें, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स तो कहते कि भाई हमारे हाथ से बात निकल गई, अब तो इंटीरियर मिनिस्ट्री इस चीज़ को डील कर रही है। तो वो अक्सर मीटिंग में बुलाते थे, वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तो आप ये समझ रहे थे? फाइनली एक दफ़ा एक जो उस कमेटी के मेंबर थे वो आए, कोई DIG साहब थे, वो आए, उसने कहा कि ये तो मैंने कहा जी आप फरमाए क्या फाइंडिंग है अभी तक। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जो मेरे ख्याल में सरबराह भी थी उस कमेटी के, फिर उन्होंने कहा कि इसमें तो मेरे साथ 2 और एजेंसियों की भी वो जो ऑफिसर्स है वो इसमें शामिल थे, तो मैं अकेला इस पे आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, वो उनको भी मेरे साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा उनको भी हम नोटिस कर देंगे। हमने उनको भी नोटिस कर दिया, ISI को, दूसरा मेरे ख्याल में वो उनको भी नोटिस कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग में जी फिर IG इस्लामाबाद आए। तो फिर उनसे हमने पूछा कि ये तो हमने किसी और को बुलाया था, आप क्यों आए? उन्होंने कहा ये JIT जो थी ये बनाई मैंने थी, तो मैं इस कैपेसिटी में आया। मैंने कहा फिर आप बताएं। उन्होंने कहा ये तो फिर ये केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है और ये असेंबली के रूल ये कहते हैं कि अब सब जुडिस इश्यूज को आप यहाँ पर टेकअप नहीं कर सकते। हमने कहा ना, हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास करने हैं, ये कमेटी है, आप सिर्फ ब्रीफ करने की क्या सिचुएशन है। बार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा फिर मैं अपना लीगल उससे पूछ कर बताऊंगा। उसके बाद फिर हमने कहा चलो आपको 2 दिन का हम की मोहलत देते हैं, लेकिन हमने जवाब जरूर लेना है, एट एनी कॉस्ट लेना है। अच्छा, उस बाद जी फिर हमारी मीटिंग की अप्रूवल ही ना दे स्पीकर साहब, राजा परवेज, क्योंकि वो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग उसकी अप्रूवल स्पीकर नेशनल। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के वाले से आपकी कमेटी की अप्रूवल नहीं राजा परवेज शरीफ दे रहे थे? 3 दफा मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसलिए कि हम मीटिंग डेट डिसाइड कर लेते थे और फिर आखिरी दिन तक फाइल घूम रही कि भाई स्पीकर साहब आज या कल अप्रूवल देनी, और आखिर में उसकी अप्रूवल आती नहीं। तो और फिर बामरे मजबूर हमें फिर तो आपने राजा परवेज जो स्पीकर थे उनसे कभी हमने सबको कहा, और फिर अपनी जो बहरहाल वो अप्रूवल नहीं दे रहे थे। फिर अब जो हमारी कमेटी की जो और मेम्बरान थे, हमने उनसे कहा देखो अब सारा काम हमारा रुका हुआ है और वो नहीं दे रहे हैं। और फिर असेंबली की जो वजह पता नहीं लगी आपको कि क्यों हुआ ऐसा? नहीं, वो वजह तो बड़ी ही क्लियर है, जाहिर बात है। कहीं से प्रेशर आया होगा उनके ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने शेयर भी नहीं किया आपसे? नहीं, वो शेयर